हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 900। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है टी हाउस, और टी हाउस में लूफी है। लूफी बोलता है कि टामा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है उकुकू, और उकुकू एडिशनल ऑफ का एंटीडोट बनाती है। उसी वक्त ही रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है कि हमें थोड़ा थोड़ा पिलाना होगा। वक्त लूफी टामा को पकड़ता है, बोलता है कि टामा तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके इस मेडिसिन को पीना होगा, जल्दी से पीना होगा। क्योंकि लूफी बोलता है, वो टामा उसे पी लेती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जोरो के शरीर से खून बह रहा है। पीछे से उकुकू बोलती है कि तुम्हारे शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, मैं इसे हील कर दूंगा। जोरो मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि इसकी जरूरत नहीं। सिर्फ होता है लूफी की तरफ, और लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि ओटामा क्या तुम्हें होश आ गया। उसी वक्त बोलती है कि बड़े भैया मैं किधर हूँ, क्या उन दोनों को पूछती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कोमाचू, और कोमाचू से रोता है। कोमाचू को देखने के बाद मुस्कुराती है हमारे ओटामा, बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डाला। सीन शिफ्ट होता है जोरो और ओकुकू की तरफ, और ओकुकू नजदीक आ जाती है और बोलती है कि आपको हिल लेना होगा। वो दोनों मुस्कुराते हैं। हमें देखने को मिलता है टी हाउस की ओनर टी शुरू, और टी शुरू बोलती है कि ओटामा चन के आपको दर्द हुआ। आती है और बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा बेटर हो रहा है। उसी वक्त जोरो बोलता है क्या इतने जल्दी काम करता है। उनकी ओकुकू मुस्कुराती है और बोलती है कि हमारा इनक्रेडिबल ड्रॉग से तेजी से हील करता है। हमें देखने को मिलता है ओटामा नाचने लगती है और बोलती है कि शुक्रिया मैम जो आपने मेरी मदद किया। उसी वक्त टी हाउस की ओनर बोलती है कि तुम्हारी बॉडी कम्प्लीटली हील नहीं हुई, इसलिए तुम्हें फिर से खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जितना भी भूख लगा है तो ओटामा चैन सुन के ओटामा मुस्कुराती है और बोलती है कि ठीक है। हमें देखने को मिलता है ओटामा रोने लगती है और बोलती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वरना नहीं चाहती हूँ, क्या डॉटती है और बोलती है कि पानी किधर है, क्या तेजी से जाती है। उसी वक्त उसकी ओनर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ओटामा चैन तुम्हें रोकना होगा, और वाटर में पॉइजन है, क्या डांट देती है। और वो सुनने के बाद डर जाती है। ओटामा को बोलती है कि तुम्हें कभी उससे पीने की जरूरत नहीं। सिर्फ होता है जोरो की तरफ, पर ओकुकू हील कर दी जोरो को, और बोलती है कि तुम्हारे जल्दी से डाउन होने वाला हील होने वाले। और जोरो भी ओकुकू की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम तो बहुत बड़ी हो। और लूफी भी मुस्कुराता है और बोलता है, मम बोलता है कि इससे भी बड़ी बिग मॉम तो बहुत ज्यादा भुक्कड़ और होते, क्या जोरो को सुनाता है। वकीकू बोलती है कि शुक्रिया जो थोड़ी देर पहले अपनी सुमो रेसलिंग से मुझे बचाया, जो मेरे ऊपर हिट करने वाला था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कि जोरो ने उस सुमो रेसलर से किकू को बचाया। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और किकू बोलती है कि मुझे माफ कर देना, और मैं भूल गई अपने आप को इंट्रोडक्शन कराने की। नाम सेशन किकू क्या बताती है मुस्कुराते हुए जोरो और बाकी लोग की तरफ। पर सीन शिफ्ट होता है टामा की तरफ, और टामा बोलती है कि मैं इसे ले नहीं सकती। टामा बोलती है कि मैं आपको काइंडनेस को पे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपके मेडिसिनल आपके अभी नहीं है मुझे चुकाने के लिए। उसी वक्त उसके ओनर बोलती है कि तुम जाके खा सकती हो बिना रुके हुए। ओटामा बोलती है कि प्लीज मैम ये मुझसे दूर ले जाइए, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको ये पे नहीं कर पाऊंगी। टामा झुकती है और बोलती है कि मैं आपको कैसे चुका पाऊंगी रेड बीन सूप का पैसा। वो सुन के वो मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से ट्रीट है। टामा बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके और किकुसान के पास भी ज्यादा पैसा नहीं है। उसकी ओनर बोलती है कि इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। वो दूर चली जाती है। टामा बोलती है कि मैम ऑलरेडी आपने मेरे लाइफ को रेस्क्यू किया, और अब आके आप मुझे फूड दे रहे, क्या बोलती है कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्या अपने ग्रेटिट्यूड दिखाती है। और बोलती है कि मेडिसिनल ऑफ का भी पैसा मैंने नहीं दिया। तो सुनने के बाद उसके ओनर को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो, और जिस तरीका से मैंने बोला है वो करो। एक बार एक औरत किसी को खाना सर्व करती है तो उसके बाद किसी का भी बहाना नहीं सुनती है जब तक वो नहीं खा लेती है। और मुझे भी हल्के में मत लेना, क्या डांट देती है। वो सुनने के बाद ओटामा डर जाती है। टी उसकी ओनर बोलती है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा हालत करने वाली होगी। और ओटामा डर जाती है। पीछे से किकू आ जाती है और बोलती है कि ओटामा चैन तुम्हें जल्द से जल्द खाना होगा। देखने को मिलता है ओटामा रेड बीन सूप को खाती है, रोने लगती है और बोलती है कि लाइफ का बहुत अच्छा लॉन्च है। वो देख के जोरो बोलता है कि तुम कितनी देर तक ऐसे रहने वाली हो। मुस्कुराता है और बोलता है कि ओटामा को तुम्हें खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आज तुम्हारे बर्थडे। इसी पे होता है टीसुरु की तरफ, और टीसुरु मुस्कुराते हुए बोलती है अगर तुम्हारे सच में बर्थडे है तो ये लो मेरे बर्थडे प्रेजेंट तुम्हारे लिए यही है, सारे खाना होगा। वो सुनने के बाद ओटामा बोलती है कि शुक्रिया के पीने लगती है और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो देखने के बाद जोरो भी मुस्कुराता है, बोलता है कि इतना स्वादिष्ट है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी बोलता है कि तुम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इसे खा रही हो। और वो देख के लूफी भी हैरान हो जाता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सिर्फ मास्क पहना हुआ टेंगू, और वो टेंगू लूफी को बोलता है कि हम इधर कितने लंबे दिन के बाद खाते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, बड़े मुश्किल से एक बार खाना खाते हैं। और वो खा के ओटामा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि इसमें तो राइस भी है, ऐसा ट्रीट तो मुझे आज तक नहीं मिला था, क्या मुस्कुराती है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि क्या तुम खाना चाहती हो, क्या पूछता है। उसी वक्त जोरो भी पूछता है क्या तुम मेरा इससे पेट भरेगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ओटामा, और ओटामा बोलती है कि शुक्रिया मैम जो आपने मुझे स्वादिष्ट खाने की चीज दिया, क्या मुस्कुराने लगती है। तो बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वंडरफुल बर्थडे मेरा कब आएगा, मेरा मास्टर साहब के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अकेले खा रही हूँ। हमें देखने को मिलता है टी हाउस के उधर टीसुरु भी रोती है। सीन शिफ्ट होता है ओटामा की तरफ, और ओटामा बोलती है कि मेरा एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। टीसुरु बोलती है कि ओटामा को जैसे बच्ची इधर लैंड ऑफ वानो में बहुत ज्यादा
जो खाना भी ठीक से खा नहीं पाती है। वो जान के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे छोटे बच्चों को भी खाना ठीक से नहीं मिलता है। उसकी ओनर बोलती है कि अगर तुम सच में बड़ा होना चाहती हो तो तुम्हें वो पॉइजन पीने की जरूरत नहीं है। बोलता है कि जब तक हमारे लिए सी माउंटेन और ये फॉरेस्ट है तब तक हमारे खाने की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। उसकी ओनर बोलती है कि हाँ, उससे हमारे कोई भी दिक्कत नहीं होता था, लेकिन सारे काइडो ने उधर पॉइजन मिला दिया। ऐसा करेंगे तो हम खुद ही बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि चारों तरफ पॉइजन है। रोज जान के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है डेम काइडो। ओनर लूफी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम लोग तो बहुत अच्छे यंग मैन हो। ठीक है, उसकी ओनर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है जोरो जीरो और मैं एक रोनिन हूँ। लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा नाम है। तो धीरे से बोलते हैं लूफी तुम क्या बोल रहे हो? किनेमोन ने बोला कि तुम्हारी आइडेंटिटी हमें छुपाना होगा। लूफी बोलता है कि इसका नाम है लूफी तोरो। और वो सुनने के बाद लूफी बोलता है क्या मेरा नाम है लूफी तोरो? उसकी ओनर बोलती है कि मुझे देखे ऐसा लगता है कि तुम लोग ओवरसीज से आए। और वो सुन के लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो? बोलती है कि तुम लोगों को इस कंट्री में इंटर करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। उनके लूफी और जोरो भी शॉक हो जाते हैं। वो बोलती है कि मैं भी इस टाउन में नहीं आई हुई। बोलती है कि ओकोकू चैन भी इधर आके कुछ महीने से ही काम कर रही है। हमें देखने को मिलता है जोरो। और जोरो बोलता है कि इस टाउन के बारे में मैंने सुना है ओकोब्रो। और उसी वक्त वो ओनर की बोलती है कि थोड़ी देर पहले जो सुमो आया था ना उधर ही रहता है। लूफी बोलता है कि टामा ने मुझे बताया कि इस कंट्री में एक जगह इधर नॉन पॉइजनस खाना मिलता है, मैं उधर जाने वाला हूँ। किधर है? छोटी है। उसकी ओनर ऊपर की तरफ दिखाती है यार। बोलती है कि तुम लोगों को ऊपर की तरफ दिख रहा है ना बिना चिमनी का जगह, उधर ही मिलता है। जगह में उड़न के कैसल होना चाहिए था लेकिन उधर नहीं है। वो 20 साल पहले उधर डिस्ट्रक्शन हो गया। वो सुन के जोरो ऊपर की तरफ देखता है। लूफी भी बोलता है कि ओडेन नाम मैंने इससे पहले सुना था क्या, अपने दिमाग में प्रेशर डाल दिया। उसकी ओनर बोलती है कि सिर्फ 20 साल से पहले भी कोजिकी क्लैन के मेंबर इस कंट्री को गवर्न करते थे। उस समय से गवर्न करते आ रहे थे, लेकिन उसी वक्त काइडो का नजर पड़ जाता है इस कंट्री में। इंसामा ने ऊपर की तरफ बहुत बड़ा कैसल बनाया था, लेकिन काइडो ने उधर आकर सब कुछ तबाही मचा दिया था। उधर का सारे भी डैमेज कर दिया। इधर कुछ भी नहीं आता है। उधर कोरिची और ओरिची के सर्विनेट ने भी फूड सप्लाई को बंद करा दिया। देखने को मिलता है एक डेविल फ्रूट यूजर उनके बात को सुन रहा है। वो बोलता है कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। और वो टी हाउस की ओनर ये भी बोलती है कि ओरिची और ओरिची के चमचे ने इधर आके सारे फूड सप्लाई को रोका दिया और हमारे पैराडाइज फार्म को भी बर्बाद कर दिया। टी हाउस ओनर को क्या मालूम है काइडो का मेंबर भी उनके ऊपर नजर रख रहा है अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए। बोलता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। टी हाउस की ओनर बोलती है कि पॉइजनस खाना ऊपर की तरफ है। वो लोग सेफ डिलीवर करते खाना, सब कुछ खाना और सारा पर सिर्फ ओरिची को ही मिलता है। वो सोगन लैंड ऑफ वन का एक सिन गेट है। सिन गेट के उस पर वो ऑफिसर लोग ही रहते जो काइडो के मेंबर है या फिर ओरिची के मेंबर है, के साथ जाके भीख मांगते हैं। उनका सेकंड हैंड चीज जो चीज वो लोग यूज नहीं करते वही चीज मांगते हैं। वो बोलता है कि इसलिए उसे ओकाब्रो टाउन बोलता है। वो टी हाउस की ओनर बोलती है कि हम लेकिन उसके बाद भी खुश है क्योंकि हम अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। हमें देखने को मिलता है काइडो का क्रूमेट सब कुछ सुन रहा है। उसी वक्त अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए हमला कर देता है, लेकिन जोरो भी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से अलर्ट हो जाता है। बोलता है कौन हो? और जोरो आके प्रोटेक्ट कर देता है उस टी हाउस ओनर को। और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रास्ते में आने की? काइडो का सर्विनेट होता है। बोलता है कि मैंने तुम्हारे बात को सुन लिया जो तुमने हमारे सुगन के बारे में बोला। वो स्पायरेट का गिफ्टर होता है जो स्माइल फ्रूट की वजह से उसको वो पावर मिला। वो कहता है कि मैं नॉर्मल इंसान से 6 गुना ज्यादा इस तरीका से सुन सकता है और तुमने बहुत ज्यादा बुरा बोला है हमारे सुगन के बारे में, अब तुम्हें पे करना होगा। तो बोलता है कि मैं समझ गया कि ये बात को तुमने सुन लिया। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि किका लाइफ लेने के लिए वही रीजन है। हमें देखने को मिलता है जोरो। और जोरो बोलता है कि उसे लगता तो मर भी सकती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगा? वो बोलता है कि जब तक चुपचाप अपना मूव ऑन करके रहोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन जब ओरोची सामा के खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारे उड़ा देंगे। जो रिबिलियन स्पिरिट तुम्हारे अंदर है ना उसको ही हम दबा देंगे। कहकर हमला करता है। उसी वक्त अपना लूफी गियर 2 यूज करता है। वो बैट में नॉन स्टॉप हमला कर देता है। जोरो भी अपना स्वॉर्ड यूज करते हुए इसको काउंटर करता है। वो बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा? लूफी भी अपना आर्मेंट हॉकी से उसे काउंटर करता है। तो अपना संथूरी शॉर्ट टाइल यूज करते हुए सारे उसके ब्लेड को काट देता है। जोरो नॉन स्टॉप हमला कर रहा है उसके एरो को और एक एक करके सब कुछ को डिस्ट्रक्शन मचा देता है। जोरो उसी वक्त बहुत बड़ा छलांग मारता है और उसके अटैक को एक ही झटके में स्वाह कर देता है। जोरो उधर खड़ा हुआ है। वो देख के वो बैटमैन भी शॉक हो जाता है। बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तुम लोग कौन हो? इससे पहले मैंने तुम लोगों को नहीं देखा क्या? वो पूछता है। वो बोलता है कि हम कुछ हफ्ते पहले ही आए, हफ्ते से हमारे फार्म से बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है, तुम मुझे मत बताना कि वो इंसान तुम ही हो। हम लोग कोई चोर को ढूंढ रहे थे यार। वो बैट बोलता है कि अब तुम्हारे क्या हालत होगा? जी नहीं यार, तुम एक आंख वाले रोनिन, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम तो जोरो जीरो स्लैशर हो ना जिसने मेरे दृष्टि को भी काटा था और मैंने उसे वांटेड पोस्टर में देखा था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक गिफ्टर आके ओटामा को पकड़ लेता है। वो तेजी से भागता है। ओटामा उसकी तरफ देखते हुए बोलते है कि भाई तुम कौन हो? और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। तेजी से दौड़ता है। उसी वक्त कोमोची भी वो देखे अलर्ट हो जाता है और वो भी दौड़ने लगता है। हमें देखने को मिलता है वो भी शॉक हो जाती है और वो देखने के बाद कोमोचू के ऊपर जाती है और उसी वक्त वो बोलती है कि बड़े भैया के ओटामा बोलती है। देखने के बाद लूफी भी शॉक हो जाता है और बोलता है टामा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।